अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में अफ्तारी पकौड़ों के बगैर अधूरी लगती है। आज मैं आपको ऐसा क्रिस्पी अफ्तारी पकौड़ा बनाना सिखाऊंगा जो बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल बाजार जैसे, बल्कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा खुफिया राज बताऊंगा जिससे पकौड़े ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी रहेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर। सबसे पहले हम अपना बेसन तैयार करेंगे। 2 कटी हुई आलू लेंगे। एक आलू को हम तिरछा, एक आलू को हम चिप्स स्टाइल में काट लेंगे। साथ में हम एक बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। अभी हम लेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे। अभी हम 1 खाने का चम्मच गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच सूखी मिर्च शामिल करेंगे। अभी हम इसके अंदर ही कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और साथ में हम 1 कप बेसन शामिल करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पानी डालकर गाढ़ा बैटर बना लें। बैटर ज़्यादा पतला ना करें। पकौड़ों का असल राज ये है कि बैटर में पानी कम डालें, क्योंकि जब आलू और प्याज अपना पानी छोड़ते हैं तो बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अगर शुरू में ही पानी ज़्यादा डाल देंगे तो पकोड़े नरम और ऑयली बन जाएंगे। ये ट्रिक इस्तेमाल करें, अफ्तारी के पकोड़े हमेशा क्रिस्पी बनेंगे। तेल को दरमियानी आंच पर गरम करें। तेल गरम होने के बाद बैटर को थोड़ा थोड़ा करके तेल में डालें। अभी हम अपने पकोड़ों को 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे और इस दौरान हम की साइड नहीं बदलेंगे। 5 मिनट फ्राई करने के बाद अभी हम अपने पकोड़ों की साइड पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं पकोड़ों का रंग कितना खूबसूरत सुनहरी आया है और ऊपर से कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी लग रहे हैं। यकीन करें, एक बार बनाएंगे तो बार बार यही रेसिपी फॉलो करेंगे। बिल्कुल बाजार जैसे पकोड़े। तेल ना ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म, दरमियानी आंच बेहतर है। अगर तेल ठंडा होगा पकोड़े तेल पी लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा बाहर से पकोड़े जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। कोशिश करें पकोड़ों को हमेशा दरमियानी आंच पर। हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। अभी हम छाननी की मदद से अपने पकोड़ों का ऑयल निचोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं पकोड़ों का रंग कितना सुनहरी आया है और ऊपर से कितने जबरदस्त क्रिस्पी लग रहे हैं। यही वजह है कि हर बार अफ्तारी में ये सबके पसंदीदा बन जाते हैं। पकोड़ों के साथ हमने गार्लिक की चटनी ली है जो कि बहुत ही जबरदस्त लगती है। रमजान स्पेशल चटनी की रेसिपी अपनी वीडियो में बताई है, आप उसको जरूर देखें। अगर आपको ऐसी मजेदार और आसान रेसिपीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हर रोज आप तक रमजान और अफ्तारी स्पेशल रेसिपी सबसे पहले पहुँचे।